हेलो। अभी हाल ही में लघु जल संसाधन विभाग ने सभी जिलों से भूजल के आंकड़े एकत्रित किए और आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि 374 ब्लॉक के आंकड़े आए हैं, जिनमें से 368 का भूजल स्तर नीचे गिर गया है। सामान्यतः यह भूजल स्तर जो है 3 से लेकर 3.5 मीटर तक नीचे चला गया है, जो कि काफ़ी समस्या वाली बात है। और हम देखते हैं कि 6 से 7 मीटर तक ये भूजल जो नीचे गया हुआ है, इसमें सीमांचल और कोसी क्षेत्र भी इसमें आते हैं, जहाँ की स्थिति तो उतना ख़राब नहीं है, लेकिन इस भूजल स्तर गिर जाने से राजकीय नलकूप या चापाकल सूखते जा रहे हैं। हम देखते हैं क्या कि बिहार में भूजल का स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है। हालात यह है कि गत वर्ष की तुलना में हम देखें तो 5 से 6 मीटर भूजल नीचे गया है। इसके कारण पेयजल से लेकर के सिंचाई की परेशानी हो रही है, जबकि बड़े बड़े जलाशयों में भी पानी गायब हो रहा है। दक्षिण बिहार की स्थिति देखें तो स्थिति और ख़राब हुई है, और ये सब सारी चीज़ें जो हैं कि आने वाले समय के लिए खतरनाक संकेत दे रही है। तो आइए हम देखते हैं कि इसका कारण क्या है। इसका कारण हम जब देखते हैं तो ये बिहार का मैप है, और बिहार में हम देखते हैं कि इसमें गंगा नदी बिहार को 2 भागों में बांटती है। ये हो गया उत्तरी बिहार और ये दक्षिणी बिहार। उत्तरी बिहार हमेशा बाढ़ग्रस्त जिले में, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र से माना जाता है, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित रहता है, जबकि दक्षिणी बिहार जो है सूखाग्रस्त हमेशा रहता है। जबकि हम अगर गौर करते हैं तो पूरे बिहार में पानी का कमी नहीं है। कहा जाए कि पानी होते हुए भी प्यासा मर जाए, तो वही कहावत हो गई कि पानी बगल में होते हुए भी लोग प्यासे मर रहे हैं। उत्तरी बिहार में हर साल बाढ़ की स्थिति रहती है। इतना पानी होता है कि गांव के गांव डूब जाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जो पानी वहाँ होती है, जिन नदियों द्वारा पानी लाई जाती है, वो सारे जो है गंगा नदी से जुड़े हुए, और गंगा नदी में होते हुए वो समुद्र में चली जाती है, जिसका हम उपयोग नहीं कर पाते हैं। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दक्षिण बिहार में सूखा का स्थिति बना हुआ रहता है। इसका कारण यह है कि यहाँ वर्षा कम होती है, और वर्षा कम होने के कारण जो है कि यहाँ सूखा की स्थिति रहती है। चूँकि हम जानते हैं कि बिहार का खेती जो है मानसून पर निर्भर है। अगर मानसून फेल हो गया तो खेती जो है, कृषि जो है हमारा फेल कर जाता है और सूखे का सामना करना पड़ता है। तो इस बार लघु जल संसाधन विभाग ने 374 जिलों का सर्वे किया, जिसमें से 374 ब्लॉकों का सर्वे किया, जिसमें 368 जो ब्लॉक हैं, प्रखंड हैं, वहाँ भूजल नीचे गया है, जिसमें 3 से लेकर के 9 मीटर तक का भूजल स्तर गिरा है। इसका सबसे प्रमुख कारण यही है कि हम वर्षा के पानी का संचय नहीं कर पाते हैं। दूसरी चीज़ है कि हमारे जो परंपरागत स्रोत हैं, आहर, तालाब, कुएँ, उनका उचित रखरखाव नहीं है, क्योंकि जहाँ आहर, कुएँ और तालाब इन सब की अगर में जल रहते हैं तो आसपास ऐसे भी जल स्तर अच्छा बना हुआ रहता है, और हम वर्षा जल का संचयन नहीं कर पाते हैं। इसलिए रेन हार्वेस्टिंग ज़रूरी है, पेड़ पौधे को लगाना ज़रूरी है। साथ में हमें जल का उचित प्रयोग करना चाहिए, फिजूल जल खर्च नहीं करना चाहिए। जैसे और भी हैं, जैसे कार वॉशिंग वगैरह, इन सब में हम जल का दुरुपयोग करते हैं, जबकि हमें रिसाइकल जल का इसमें प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 10 करोड़ से अधिक जनसंख्या के लिए ये बहुत बड़ा संकट आने वाला है, और बिहार सरकार को इन सब विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि सरकार की तरफ के द्वारा इस पर कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, वृक्षारोपण से लेकर के रेन हार्वेस्टिंग तथा तालाबों का पुनरुत्थान वगैरह चल रही है। अगर ये सारे काम सही ढंग से होंगे तो जाहिर सी बात है इस समस्या का सामना हम कर सकते हैं। जय हिंद,